नमस्कार जी, कैसे हैं आप। आज चर्चा करते हैं उस दौर की जो कभी राजनीतिक तौर पे भी बड़ा उथल पुथल था और बहुत भयानक भी था। वो दौर था 89 और 90। 89-90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में थी और 2 सीट से 85 सीट हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को बाहर से समर्थन कर रही थी। सरकार के समर्थन करने का मतलब सरकार के साथ ही पार्टी थी। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, जहां राष्ट्रपति शासन था, जगमोहन सिंह वहां के राज्यपाल थे और उसी दौरान कश्मीर पंडितों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे। 90 में तो अखबारों में भी आतंकवादी संगठनों ने प्रिंट करवा दिया था, विज्ञापन दे रखे थे कि कश्मीर पंडित कश्मीर छोड़ के चले गए। काफ़ी अत्याचार कश्मीर पंडितों पे हो रहा था उस दौरान। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका सरकार में थी। भारतीय जनता पार्टी, उसके बिना सरकार नहीं चलती। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, ना आवाज़ उठाई, ना सरकार को डराया धमकाया कि भाई अगर कश्मीर पंडितों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम छोड़ दें, सरकार गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर पंडितों का आज नाम ले लेके सरकार को कोसती है और कहती है कि इतना अत्याचार हुआ, उन कश्मीर पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई आवाज़ उस दौरान नहीं उठाई। और जबकि इतना अत्याचार हो रहा था और जगमोहन जी जो थे, और एक इत्तेफाक की बात देखिए, जो वहाँ के राज्यपाल जगमोहन जी जो थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उनको वहाँ का राज्यपाल बनवाया था। मतलब भाजपा के सोच का व्यक्ति, या राज्यपाल तो खैर अपन नहीं कह सकते किसी पार्टी का, लेकिन है था। उसके बाद लगातार अत्याचार चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए एक भी आवाज उठाना उचित नहीं समझे। भाजपा ने सरकार गिराई, वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिराई, लेकिन किस कारण? जब अटल आडवाणी जी का रथ रोका गया बिहार में, रथ यात्रा में बिहार में रोका गया, इस आधार पर सरकार गिराई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी कश्मीर पंडितों के लिए आवाज नहीं उठाई। और आज लगातार भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, जिसे हम भक्त भी कुछ लोग कहते हैं, वो लगातार ये बात कश्मीर पंडितों के लिए छाती पीटते कहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। वाकई में बहुत गलत हुआ। कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ जबरदस्त अत्याचार हुआ। आतंकवादी संगठनों ने वहां पे बहुत अन्याय किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होना चाहिए? 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी जब 85-86 सीट हासिल कर सकती है, तो उस दौरान वो वहाँ कश्मीर पंडितों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये सवाल है। लेकिन आज के समय में क्या किया जाता है? झूठ को इतनी बार बोला जाता है, इतने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो सत्य लगे। जबकि राज्यपाल जगमोहन उसके बाद भी बीजेपी में, वहां से आने के बाद भी राष्ट्रपति शासन था, यानी केंद्र सरकार के अधीन था जम्मू कश्मीर, और केंद्र सरकार को समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। इस विषय पे हम लोग कभी चर्चा नहीं करते, इस विषय पे हम लोग कभी बात ही नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी, आपके समर्थन में सरकार थी, तो आपने कश्मीर पंडितों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? यानी भाजपा के संरक्षण में ही वहां जो कुछ भी हुआ, जो कि सरकार को समर्थन देना, संरक्षण देना होता है। और जब उस सरकार के दौरान कश्मीर जल रहा था, कश्मीर पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका सबसे ज्यादा संदेही थी। आज सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को विराम लगूंगा, और एक चीज़ जरूर कहूंगा आपसे सबसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए,
और आप जिस सब्जेक्ट में चाहते हैं मैं बात करूं, उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।